हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नई कहानी के साथ आप लोग के बीच में आया हूँ। आज की कहानी का टाइटल है समय का सदुपयोग। कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही भला था, लेकिन उसमें एक दुर्गुण था। वह हर काम को टाला करता था। हर काम को यह सोचकर टाल देता था कि आज नहीं तो कल कर लेंगे। वह मानता था कि जो कुछ होता है भाग्य से होता है। एक दिन एक साधु उसके पास आए। उस व्यक्ति ने साधु की बहुत सेवा की। उसकी सेवा से खुश होकर साधु ने पारस पत्थर देते हुए कहा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यह पारस पत्थर दे रहा हूँ। 7 दिन तक मैं इसे तुम्हारे पास से ले जाऊँगा, अर्थात 7 दिन के बाद मैं इसे आपके पास से ले जा लूँगा। इस बीच तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो। उस व्यक्ति को लोहा नहीं मिल रहा था। वह अपने घर में लोहा तलाश किया। थोड़ा सा लोहा मिला तो उसने उसी का सोना बनाकर बाजार में बेच दिया और कुछ सामान ले आया। अगले दिन वह लोहा खरीदने के लिए बाजार गया तो उस समय उस लोहा महंगा मिल रहा था। यह देखकर वह व्यक्ति घर लौट आया। 3 दिन बाद वह फिर बाजार गया तो उसे पता चला कि इस बार और भी महंगा हो गया है लोहा। इसलिए वह लोहा बिना खरीदे ही घर वापस लौट आया, इस उम्मीद में कि शायद एक आध दिन में लोहा सस्ता हो जाए। उसने सोचा कि एक दिन तो ज़रूर लोहा सस्ता होगा। जब सस्ता हो जाएगा तभी वह ढेर सारा लोहा खरीद करके एक दिन में सभी लोहे को सोना बना लेगा। यह सोचकर उसने लोहा अभी तक नहीं खरीदा था। 8वें दिन साधु पारस पत्थर लेने के लिए उसके पास आ गया। व्यक्ति ने कहा, मेरा तो सारा समय ऐसे ही निकल गया। अभी तो मैंने कुछ लोहा सोना में परिवर्तित किया ही नहीं। आप कृपया इस पत्थर को कुछ दिन और मेरे पास रहने दीजिए, इसलिए ताकि मैं लोहे को सोने में परिवर्तित कर सकूं। लेकिन साधु राजी नहीं हुए। साधु ने कहा, तुम्हारे जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक पता नहीं क्या क्या कर चुका होता। जो आदमी समय का उपयोग करना नहीं जानता वह हमेशा दुखी रहता है। इतना कहते हुए साधु उस पारस पत्थर को लेकर चल दिए। दोस्तों, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति काम को टालता रहता है, समय का सदुपयोग नहीं करता है, वह केवल भाग्य भरोसे रहता है और हमेशा जीवन में दुखी रहता है। इसलिए दोस्तों, सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद।